नमस्ते प्रणाम। आज बात करेंगे अर्थशास्त्री कहे जाने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का। 1991 में प्रधानमंत्री बने नरसिंह राव जी ने वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को बुलाया और पूछा कि खजाने में कितना पैसा है। मनमोहन सिंह जी ने बताया कि हम देश को सिर्फ 9 दिन तक चला सकते हैं। जब भारत का अर्थव्यवस्था मुद्रा संकट से जूझ रहा था, तब नरसिंह राव जी ने पूछा कि इस स्थिति का कैसे सामना किया जाए। तब मनमोहन सिंह ने कहा कि कठिन निर्णय लेना पड़ेगा, कठिन फैसला लेना पड़ेगा। तब नरसिंह राव जी ने कहा कि ठीक है, मंत्रिमंडल की बैठक बुलाओ और मंजूरी प्राप्त करो। तब मनमोहन सिंह ने कहा कि यदि मंत्रिमंडल की बैठक बुलाते हैं तो हम इतना कठिन फैसला, इतना कठिन निर्णय को नहीं ले पाएंगे, क्योंकि सभी मंत्री वोट बैंक की ओर देखेंगे। इस पर नरसिंह राव जी ने मनमोहन सिंह जी से कहा कि ठीक है, अटल जी का फोन करिए। हमें पूरा उम्मीद है कि अटल जी देश हित में, राष्ट्र हित में निर्णय लेंगे। और अटल जी उस समय विपक्ष के नेता थे, तब भी देश हित में निर्णय लिए। और अटल जी के पार्टी बीजेपी ने कोई विरोध, कोई आंदोलन नहीं किया, बल्कि देश के अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए तत्काल कांग्रेस सरकार के समर्थन किया। और समर्थन के बाद मनमोहन सिंह को अपने देश को सोना गिरवी रखना पड़ा। और गिरवी रखने के बाद जो पैसा मिला, उस पैसे से भारत की अर्थव्यवस्था पटरी पर आई और वृद्धि दर भी तेज हुआ। 1991 से 1996 तक वित्त मंत्री के रूप में ऐतिहासिक कदम मनमोहन सिंह ने जो राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाई और कई अहम फैसले लिए। मनमोहन सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निजी निवेश के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था का दरवाजा खोला था। अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह निर्ममता, विनम्रता और ईमानदारी के लिए जाने जाते थे। 2004 में सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के जीत मिली तो प्रधानमंत्री के रूप में मनमोहन सिंह को चुना गया। मनमोहन सिंह को गांधी परिवार ने इसलिए चुना कि वे राहुल गांधी के लिए राजनीतिक खतरा नहीं बनेंगे और रिमोट कंट्रोल से सरकार चलाएंगे। और 2009 में मनमोहन सिंह के दूसरे कार्यकाल को एक बड़े सुधार के अवसर के रूप में देखा जा रहा था, लेकिन इसी कार्यकाल में उनकी राजनीति का अंत एक कमजोर नेता के रूप में हुआ। यहाँ तक कि वो अपने ही पार्टी में अलग थलग पड़ गए थे। और कांग्रेस सरकार के मंत्री पर भ्रष्टाचार के कई आरोप लगे। कई घोटाला, रेलवे घोटाला, 2G घोटाला, कोयला घोटाला, कई घोटाले का आरोप लगते थे। और सड़क से लेकर संसद तक विपक्ष के नेता संघर्ष करते थे और कई दिनों तक संसद नहीं चलने दिए थे। और उस समय बीजेपी विपक्ष में थे और विपक्ष भ्रष्टाचार में डूबे होने का आरोप लगा रहे थे और मनमोहन सिंह को सरकार चलाना मुश्किल हो रहा था। और आप लोग नहीं जानते होंगे, और इस देश में मनमोहन सिंह अपने जीवन में एक ही चुनाव लड़े थे और वो भी चुनाव हार गए। वो चुनाव दक्षिण दिल्ली से लड़े थे, जो इस देश का सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा और सबसे धनी लोकसभा क्षेत्र है। वहाँ एक भाजपा के साधारण कार्यकर्ता ने इस देश के सबसे बड़े अर्थशास्त्री कहे जाने वाले मनमोहन सिंह को चुनाव हरा दिया। दक्षिण दिल्ली का सभी आदमी पढ़े लिखे हैं, तब क्यों अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह जी का चुनाव को हरा दिया था? अगर मनमोहन सिंह बिहार के किसी भी लोकसभा सीट से हार जाते